हाय गाइज, हेलो गईजुआ, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग घर से फिर निकल गए हैं। बहुत लंबा सफ़र हमारा रहा जीवन का, और आप लोगों को मालूम होगा कि सफ़र में हमने एक टोटो पकड़ा है और जीवन के सफ़र में टोटो के सहारे आगे बढ़ रहे हैं और जा रहे हैं ढांगी, जहाँ जबर टूसू कार्यक्रम है। वापस से मैं और केतकी रेडी हो चुके हैं। दोनों जो हैं ब्लैक कोट पहने हैं। आज जो भी सामान मैंने पहना है वो सब मेरे खुद के हैं, किसी से उधारी नहीं करना पड़ा। गाइस सपोर्ट देना, लाइव इंडियन गार्ड को भी भर भर के कूट के प्यार देना, और हम लोगों के चैनल को देखते रहिएगा, शेयर कीजिएगा ज़रूर। अपने सभी ख़ानदान को, अपने दुश्मनों को लिंक भेजा करिए। बस वो गलती से खोल के देख ले लिंक, उसी में काम हो जाएगा। और ये भी हंस रही है गाइस। हाँ, प्रकार बताओ गाइस। कान वाले जो हैं मेरे, वो आपको दिखते होंगे बार बार, यही कान वाले को पहनती हूँ। और इसके कान वाले बदलते रहते हैं। ओह, ऐसा कुछ भी नहीं है। मल्लिका के पास भी बहुत सारा इयररिंग्स है। मुझे लग रहा है इसका कान काटना पड़ेगा। वो सब कुछ अरेंज करके नहीं रखती है, इसलिए उसको लास्ट मोमेंट में कुछ भी नहीं मिलता है तो उसको वही पहनना पड़ता है। इसका कान काटना होगा गाइस। जबर टूसू में ज़बरदस्त लोग पहुंचने वाले हैं और हम लोग कवर करेंगे। देखिए क्या होता है। उम्मीद है जरा महतो जी वहाँ पहुँचेंगे, खुश महतो जी पहुँच सकते हैं, उषा देवी जी पहुँच सकती है। मुझे मालूम है क्योंकि 2 सालों से हम लोग कुछ गेस्ट जो है वो ऑलवेज इनवाइटेड है, और उनका इलाका भी है और वो फिक्स है, पर इलाका उनका होगा धमाका, हमारा होगा। हम वहाँ पहुँचेंगे और उधर बहुत अच्छा माहौल रहेगा। मांझबाड़ी मैदान में लोग दूर दराज इलाकों से चौड़ल लेकर आते हैं, और खास करके लड़कियों का डांस जो है बहुत वो अच्छा इतना अच्छा झूमर होता है ना। ग्रुप में जो करती है ना, और ग्रुप में ऐसा करती है डांस जैसे कोई प्रोफेशनल कोरियोग्राफी और वो साड़ी में डांस करती है। आज मल्लिका जो है वो भी साड़ी पहनकर जा रही है। मैं भी साड़ी पहनी हूँ गाइस, लेकिन उन लोगों की तरह टैलेंटेड नहीं हूँ। वो सच में बहुत टैलेंटेड है। झूमर में जिस तरीके से उनका रिदम रहता है उसको मैच करना सच में वाकई बहुत हार्ड है, लेकिन बच्चे हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और ओवरऑल बात है हमारे संस्कृति की, और उसको दिखाने का एकमात्र जरिया है कला संस्कृति के जरिए ही हम उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अभी हम लोग कोट मोड़ तक पहुँचे हुए हैं और कोट पहने भी हैं। ढांगी में ये हम तीसरी बार जा रहे हैं कवरेज के लिए, और मुझे तो लग रहा है ढांगी वाले इस बार हम लोगों को जो मोमेंटो देने वाले हैं, क्योंकि पिछले बार एक मोमेंटो मिला है ना। कि हम 2 मोमेंटो मिला है, एक ही मिला है, लास्ट टाइम मिला था। तो इस बार भी लगता है एक मोमेंटो मिलना चाहिए हमारे काम को देखते हुए। एक मोमेंटो। दिस इज नॉट लालची मल्लिका। पर ये वीडियो तो मैं बाद में डाल रही हूँ, तब तक तो वो सुनेंगे भी नहीं। अब उनको जो करना है वो तो डिसाइड कर चुके होंगे। काश ही वीडियो में पहले बना के डाल देती कि मुझे मोमेंटो मिलना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं है, काम की सराहना होती है हमारी, लेकिन पैसा रुपया नहीं है गाइस जिसमें। जीवन में कभी भी रिस्क मत लीजिएगा। कम पैसे में कभी भी कारोबार शुरू नहीं करते हैं। और आप सभी से निवेदन रहेगा, पढ़ाई करिए। पत्रकारिता मुनाफे का चीज़ नहीं है, इसमें कुछ भी पैसा नहीं रुपया मिलता है। घर से कर्जा कर के घर से चलते हैं गाइज। चलिए अब ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, वरना आप लोगों को दुख होगा, और आप लोगों को दुख देना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि सब अपने अपने दुख से दुखी हैं। तो गाइज अभी हम लोग ढांगी बस्ती में जा रहे हैं अंदर की ओर, और इस तरफ का नज़ारा आप देख सकते हैं। आपको दिख रहा होगा पूरे मिट्टी के घर हैं, लिपे पोते हुए हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। और वो एक सीक्वेंस में लिपे जाते हैं घर, तो आपको उसका डिज़ाइन भी मस्त लगेगा। एकदम संकरी गली सड़क है, जो गली जैसी एकदम पतली, और हमारे लिए तो जंगल भी है, ये जंगल ही है। और कहीं ना कहीं खेत का इलाका होता है काफ़ी। कहीं ना कहीं इसी को बचाने के लिए तो सारी जंग हो रही है, लड़ाई हो रही है। कला संस्कृति जो है उसके उत्थान के लिए कोशिश है। और अगर पेड़ पौधे ही नहीं बचेंगे तो फिर हम बचकर भी क्या करेंगे, बच ही नहीं पाएंगे। हाँ, उस तरफ मल्लिका देखिए खेत में। हाँ, धान जो है उसकी कटाई हो चुकी है,
बहुत थोड़े थोड़े पानी भी हैं अभी। और एरिया ऐसा है कि यहाँ पे आप कितने भी ठंड में पहुँचे, कहीं भी पहुँचे, मन एकदम लगने वाला एरिया है। हालांकि ढांगी तो बहुत दूर है, जहाँ से मतलब मेन रोड से आप कह सकते हैं, ढांगी मोड़ से भी ढांगी बहुत अंदर यहाँ है। पे पास में एक शिव मतलब मंदिर हमारे लिए अंदर है ऐसे गाड़ी से चले तो नहीं, लेकिन पैदल जाने में बहुत ज़्यादा अंदर है। हालांकि कई बार मुझे लगता है शायद 1 या 2 बार हम लोग पैदल भी आए हैं। और लोकल लोग थोड़े से मददगार हैं, तो कई बार, क्योंकि यहाँ धनबाद में आप जितनी भी सब्जी वालियों को देखिएगा, वो सब कहीं ना कहीं ढांगी से ही जाती है सब्जी लेकर। हरे हरे सब्जी जो हमें मिलते हैं, और संघर्ष रहता है, एक गाड़ी में सब सवार हो जाती हैं, कई बार उन्हें पैदल दूरी तय करनी पड़ती है। और दुख की बात यह है कि घर को चलाने के लिए हर इंसान अपनी जद्दोजहद में है, पड़ा हुआ लड़ रहा है। और ढांगी भी वैसे ही जगह है, यहाँ पर आपको बकरियों की आवाज़ भी में सुनाई पड़ रही होगी, और मिट्टी के घर नज़र आ रहे हैं। कुछ घर जो है अच्छे भी घर हैं, और एक तरफ गांव, एक तरफ शहरी इलाका है। और ये धनबाद की बात है, धनबाद से थोड़ी दूर पर ढांगी है, तो एक और शहरी नज़ारा और दूसरी ओर जो है बिल्कुल ग्रामीण परिवेश है। मज़ा आने वाला है। और खास हालांकि बहुत से लोगों की अपनी गाड़ियाँ भी हैं ढांगी में गाड़ी भी भले हमारे पास होना हो। हाँ, लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह है कि लोगों ने अगर कमाई भी की है तो उनके जीविका का सोर्स जो है, साधन जो है, कहीं ना कहीं किसानी पर ही निर्भर करता है। वो अपने खेत पे मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। तो यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है झारखंड में, तो झारखंड में कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर कोई इंसान जिसके घर खेती होती है, वो किसानी का काम करता है और उसके पास 4 व्हीलर भी मिल जाए, क्योंकि लोग परिश्रम करते हैं। और जब आप इतने अंदर साइड रहते हैं तो आपको एक गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है। किसी की तबीयत बिगड़ जाए, आपको कहीं निकलना हो, तो आप कितनी दूर पैदल चल सकते हैं। तो लोगों के पास ये होती है, तो 4 व्हीलर आपको दिख जाएंगे। और झारखंड के जितने भी महतो हैं, कम्युनिटी वाले लोग, वो सारे अमीर होते हैं। अमीर होते हैं मतलब पैसे से भी, दिल से भी अमीर हैं। और होएंगे कैसे नहीं, क्योंकि प्रकृति की जो पूजा है, सिर्फ यही एक कम्युनिटी है जिसके जितने भी फेस्टिवल हैं वो सब के सब प्रकृति पर आधारित। मलिका आदिवासी भी हैं और आदिवासी भी हैं, सिर्फ ऐसी नहीं है कि बात, मेरे कहने का मतलब कि जितने भी आदिम जनजाति है उन सभी से हैं। और 12 मासिक 13 पर्व में एक पर्व है जिसका नाम है टूसू। टूसू जितना नाम क्यूट है, उतना ही मज़ा आएगा आपको जब आप टूसू देखेंगे। चौड़ल बनती ऐसे है, कर सकती हैं, इस हाथ में ले लें आप। तो इसमें सिर्फ मैं ही नज़र आऊँगी। और केतकी जो है थोड़ी सी कम बोलती है, तो मैं अपना स्पेस ले लेकर बातें करती रहती हूँ। पढ़ रहे हैं ढांगी मलिका, कैमरा स्विच कर दीजिए अब। जी केतकी, ढांगी की ओर जा रहे हैं हम, और आपको शायद पहाड़ नज़र ना आते हों यहाँ से। नहीं, अभी पहाड़ नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन जंगल तो आप देख ही सकते हैं। अब इसे तो मैं तो जंगल ही कहती हूँ, आप जो भी कहें मुझे पता नहीं। हालांकि इधर आना बहुत खूबसूरत होता है, हाँ, लेकिन कठिन भी होता है कि हम इधर शेयर ऑटो से नहीं आ सकते हैं। शेयरिंग में जब भी आना होता है तो रिजर्व करके ही आना होता है। और बाद में अगर जगह की कहीं इज्जत बची हुई है तो ढांगी के कारण थी। हाँ बिल्कुल, बड़े बड़े बिल्डिंग में आपके पास सांस लेने की जगह नहीं है। अगर कभी दिमाग में आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाए तो इधर पहाड़ में आकर कहीं भी बैठ करके थोड़ी सी विचार विमर्श मंत्रणा कर सकते हैं। बिल्कुल, ढांगी आने के बाद ऐसा लगता है जैसे हम पिकनिक पर आए हुए हैं। और कहीं भी बैठ जाइए तो आपका पिकनिक ही है। बहुत सारे पेड़ हैं, छोटे छोटे 2-4 तालाब भी रास्ते में पड़ते हैं, और बड़ा मज़ा आता है। इस ओर का भी नज़ारा आप देखिएगा। ढांगी वाकई में खूबसूरत है, और ढांगी को ढंग से रखा भी गया है, इसलिए खूबसूरत है। एक आपको दिख रहा होगा लोहारडी, जो है एक जगह पड़ता है, और उधर है गाइस। हम लोग ढांगी की ओर बढ़ गए हैं और शिव मंदिर तो क्रॉस हो गए हैं। अब जल्दी जल्दी पहुंचने की तैयारी में हैं, लेकिन अगर आप आ रहे हैं तो जान जोखिम करके आइएगा। टोटो में इतने जर्किंग होते हैं कि बस जान ही ख़त्म नहीं होता, बाकी आधा से अधिक जान चला ही जाता है। और आपको इधर दिख रहा होगा कि चारों तरफ खेत खलियान है, खूबसूरत नज़ारा है।
लेकिन पैदल चलेंगे तो और खूबसूरत लगेगा। टोटो में कुछ अलग ही मज़ा है जब झटके लग रहे हैं। आप लोग भी आइए, टूसू मनाइए, घर जाइए, खाइए पीजिए, एंजॉय कीजिए और बताइए अपनी टूसू की यादें। चौड़ल कैसे बनाते हैं, आप लोगों के कमेंट से लोग भी सीख पाएंगे कि चौड़ल कैसे बनाया जाता है, क्योंकि हर लोग कलाकार होते भी नहीं हैं, ज्ञानी भी नहीं होते हैं। चारों ओर आपको दिख रहे होंगे कि कई लोगों ने फूल गोभी और पत्ता गोभी भी लगाया हुआ है, बड़े अच्छे हैं। ऐसी जगह है कि जिस जगह पर आने के लिए हमारा मन जो है निराश नहीं होता है। बाकी अन्य कवरेज में जो है वो ज़रा सा सोचना पड़ता है। कई दिन हम लोग जानबूझ के भी इतने थके रहते हैं तो नहीं निकलते हैं, लेकिन ढांगी एक ऐसी जगह है जहाँ साल भर लोग इंतज़ार करते हैं कि कोई मीडिया वाले आएँ और उन्हें कवर करें। तो उनके इंतज़ार का लाज रखना और साथ ही संस्कृति के लिए जो खास करके मोटिव है, इरादा है, उसको जीवंत रखने का एक तरीका है। उसके लिए भी हमारी कोशिश होती है। छोटी मोटी कोशिश है, हम क्या ही कर सकते हैं 2 लोग मिलके, लेकिन हाँ अपनी ओर से पारंपरिक वेशभूषा के साथ पारंपरिक संस्कृति को समझते हुए चीज़ों को जीवित जरूर रख सकते हैं, ताकि नेक्स्ट जनरेशन इससे सीख ले। आपको दिख रहा होगा इधर कई ऐसे पेड़ हैं और अच्छे लग रहे हैं। चलिए थोड़ी देर के बाद जुड़ते हैं, वरना काफ़ी बोरिंग हो जाएगा ब्लॉग। गाइस, ढांगी उतर गए हैं हम लोग और अभी कोई मिल नहीं रहा है। ग्राउंड तो खाली लग रहे हैं। हम दोनों की खाली भीड़ लगी अभी ग्राउंड में। 2 लोग अब जो है कि आपको दिख रहा होगा हंस रही है, क्योंकि मस्त तैयार होकर आई है। अब हम जा रहे हैं किसी के घर जाकर उनसे चाय पानी मांगते हैं, और अगर वो चाय पानी दे देते हैं तो ठीक है, अगर चाय पानी नहीं देते हैं तो उनके वीडियोस बना के भागाएंगे वहाँ से। दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा गाइस, फिर अंदर जाएंगे हम। कितना टाइम हो रहा है मल्लिका? 11:30 हो गए। 11:30 हो रहा है और 11 लोग भी नहीं पहुँचे हैं। ग्राउंड में अभी जो लोग आयोजन कर रहे हैं वो, मुझे लगता है कि महिलाएं कभी कभी वीडियो में झूठ तो नहीं बोलती हैं कि वो बिना बनाए खाना आ रही हैं। वो ज़रूर खाना बना के पहुंचती हैं, इसीलिए लेट करके आती हैं। आज वो खाना बना के आने वाली है, क्योंकि जितना देरी हो रही है और एक जिम्मेदारी होती है, तभी वो अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। अगर वो खाना नहीं बनाते हैं तो आदमी घर जब थक कर जाएगा तो फिर खाएगा क्या, ये भी समस्या है। खैर, आपको हैरानी होगी कि झारखंड में जितनी महिलाएं हैं मेहनती इतनी होती हैं कि वो बाहरी चीज़ों में भी अपनी भागीदारी रखती हैं और ऊपर से घरेलू काम भी कर लेती हैं। खैर, अब हम अड्डे पे पहुंचने वाले हैं। जुए नहीं खेलेंगे, बस अड्डे पे पहुंचेंगे और लोगों से इंटरव्यू करेंगे। थोड़ी देर के बाद दोबारा जुड़ते हैं। तो ढांगी में हम हैं और हमारे साथ है राखी। लास्ट ईयर हम लोग जब आए थे तो राखी का भी इंटरव्यू हुआ था, लेकिन घर में किसी के गुजर जाने की वजह से इस बार इन लोग टूसू नहीं मना सकते हैं। लेकिन हालांकि वहाँ ग्राउंड में इन लोग शामिल हो सकते हैं, पर घर में जो है रिचुअल्स नहीं हुए हैं। राखी हाय बोल दो। हाय। राखी, हम लोग आते हैं ढांगी, अच्छा लगता है या नहीं लगता है? लगता है। मुँह पे पूछने पे तो बोलना ही पड़ता है। ओके, कब से कार्यक्रम बोले थे इन लोग कि शुरू करेंगे? आज ही से। मतलब क्या टाइमिंग रखे थे? 10 बजे। 10 बजे की टाइमिंग है और हम लोग भी 11:30 तक पहुंच चुके हैं। लेकिन क्या लग रहा है आज राखी हो पाएगा? हो पाएगा। कितने बजे से? हो जाएगा 12 बजे तक हो जाएगा, शुरू हो जाएगा 12 तक। चलिए, राखी तो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। और इसके अलावा एक पलटन में दिखाने जा रही हूँ। राखी तो खैर बड़ी है, हम लोग उसको लेके जा रहे हैं ताकि वो गाइड कर सके कहाँ कौन है, कहाँ सेलिब्रेशन हो रहा है। लेकिन ये जो पलटन में साथ साथ हमारी चल रही, मधु हाय करो। हाय। और साथ ही साथ ये बच्चों की जो पलटन है जो मल्लिका के साथ आगे चल रही है। बच्चों देखो तो उधर कैमरे पे देखो, हाय करो। छोटे छोटे हाय आप लोग भी सुन रहे हैं। तो ये पलटन भी हमारे साथ चल रही है और देखिए हम लोग ऑलमोस्ट ग्राउंड पहुंचने वाले हैं। हालांकि 5 मिनट पहले हम लोग देख कर गए थे, कुछ शुरू नहीं हुआ था। हाँ, पर देखते हैं आगे क्या। राखी आगे चलना है? इसका घर
चलो चलो दीदा, तुमको लग रहा है तो अभी देखिए राखी पता कर रही है कि आखिर किसके यहाँ टूसू सेलिब्रेट हुआ है, एटलीस्ट जहाँ लड़कियाँ सज गई हों, ताकि हम उनका इंटरव्यू कर पाएँ। और अगर पता चलता है तो इंटरव्यू करते हैं, थोड़ी देर बाद फिर जुड़ते हैं। अभी हम आगे जा रहे हैं और पूरा ग्रामीण परिवेश है जहाँ इस वक्त हम हैं ढांगी में। हमारा पहला एडवेंचर गांव में। हम लोग फर्स्ट टाइम जब आए थे ग्रामीण रिपोर्टिंग में तो ढांगी ही आए थे, और अब बढ़ रहे हैं हम लोग उस घर की तरफ जहाँ उम्मीद है कि लड़कियाँ जो हैं वो रेडी हो गई होगी। हालांकि देखते हैं तैयार हुई है या नहीं। और इस तरफ का माहौल आप देखिए। तो मधु, क्या आज अच्छा कार्यक्रम होने वाला है क्या? हाँ, ओहो, चलो चलते हैं। तो मधु भी रेडी है और हम लोग एक घर में जा रहे हैं अभी। छोटे बच्चे जो हैं वो भी देखिए अभी घर में आने वाले हैं, एंटर करने वाले हैं। सारे चप्पल उतार रहे हैं शायद। तो चलते हैं अंदर। कौन है मैम? हाय कर दो, अपना नाम भी बता दो। आकृति है। चलो, तो ग्रामीण परिवेश है, आप कैमरे में इस वक्त देख रहे हैं। घर के अंदर चलते हैं। हालांकि लड़कियां जो हैं वो रेडी हुई है या नहीं पता नहीं, पर चौड़ल जो है वो रेडी हो गया है। बहुत खूबसूरत लग रहा है। जोहार कर दीजिए। इनके घर में ही है हम लोग अभी। और इस तरफ आप देखिए चौड़ल रेडी हो चुका है बनकर, और लड़कियां तैयार हो रही है। तैयार हो रही है? कितने बजे से हो रही है? हो रही है, अभी नहा रही है। नहा रही है। कि तो लड़कियां हैं, थोड़ा टाइम तो लेंगी ही। अब क्या ही बुराई करूं मैं। क्यों राखी, लगता है ना वक्त तो लगता है। राखी भी बोल रही है, जो कि नेचुरली ब्यूटीफुल है फिर भी। चलिए ठीक है, हम लोग थोड़ा वेट करते हैं, उसके बाद इंटरव्यू शुरू करेंगे।